हेलो फ्रेंड, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 85 का है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो से अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला अनसीन जो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो किचन एरिया के पास यहाँ पे टकलू है, छिपकली और साथ में सिड है। यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, सिड जो बता रहा होता है कि विशाल और मधुरिमा के बारे में। वो कहता है कि रात में जब मैं गया, मतलब मैंने देखा था तो जो मधुरिमा है वो विशाल के साथ लेटी हुई थी, मतलब वहाँ पे सो रही थी उसके साथ। और जब फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद फिर देखता हूँ तो वो वहाँ पे नहीं होती उसके साथ और दूसरी तरफ गई हुई होती है। और फिर उसके बाद सुबह अभी फिर देखता हूँ तो फिर वो विशाल के साथ लेटी हुई होती है, सो रही होती है। तो मतलब ये जो ये लोग बार बार चीज़ें कर रहे हैं ना कि कैमरा के लिए लड़ाई झगड़े, ये लोग मुद्दे जो बना रहे हैं कैमरा के लिए ही, प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें लगती हैं, बहुत बकवास चीज़ें सबको समझ में आती है। तो ये सब सेठ यहाँ पे बता रहा होता है, जिसके बाद जो यहाँ पे टकलू जो है वो बोलता है कि पता है क्या, मैंने उसको ये चीज़ बोली थी एक बारी कि ना तू बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है सीक्रेट रूम में। जब मैंने देखा था तो उसको मैंने बताया था ये चीज़ कि तू मतलब इतना ज़्यादा लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा तुझे देखकर, और तू एक काम कर, तू जो है मधुरिमा के साथ अपने रिलेशनशिप दिखा, मतलब अपना बॉन्ड जो है बहुत अच्छा दिखा और उसके साथ बातचीत कर, क्योंकि लोगों ने तुझे देखा कि एक शो में तू उसके साथ झगड़ा कर चुका है ऑलरेडी। अब तू यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहा है तो बहुत बेकार लग रहा है, वो सेम सेम लग रहा है, तो कुछ अलग कर। तो वहाँ पे वो मुझसे मतलब बोलता है कि नहीं और मुझे मत समझा, तू इस तरीके से बोलता है। लेकिन मैंने उसको कहा था कि यूज़ करें ये मेरा आइडिया, और उसने वो चीज़ पकड़ ली और अब वो वही चीज़ कर रहा है। और बेवकूफ़ तो हैं, एक नंबर के गधे हैं, लोगों को जो बोलो वो ये कर देते हैं। तो यहाँ पे टकलू जब ये बोलता है ना तो सिड जो है वो मतलब हँसता भी है उसकी बात सुन के। और फिर उसके बाद वो बताता है कि ऐसे ही जो मैंने अरहान है उस वो मेरे पास आया था, मुझसे कह रहा था कि भाई बचा ले, और मुझे लगता है कि मैं चला जाऊँगा क्योंकि ना विशाल उसने विकास ने मुझे ड्यूटी करने से मना कर दिया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो बोलता है उसको टकलू कि तू एक काम कर, वो तुझे मना कर रहा है ना, उसने जो चीज़ वो मना कर रहा है तो उसका उल्टा कर, है ना। तो उसने लंच बनाने के लिए मना किया है, तू आजा ब्रेकफास्ट बना ले। तो फिर यहाँ पे टकलू बताता है कि मैंने उससे फिर आलू की सब्ज़ी यहाँ पे बनवाई सुबह के टाइम पे, और फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि लंच बना किया ना, तू आ लंच भी बना। तो बताता है कि इसने जो है उससे अरहान से सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ बनवाया। और ये बात सुन के सेठ जो है इतनी ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि वाकई में कहीं ना कहीं ये लोग दिमाग से काम नहीं ले रहे थे। अरहान भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें उसकी थी, और विशाल तो है ही सबसे बड़ा जोकर। तो बेवकूफ़ी वाली हरकतें इन लोगों की साफ तौर पे नज़र आ रही थी, और यही बातें जो ये लोग आपस में करके हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस अनसीन में इतना ही है। चलिए सेकंड अनसीन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर भी किचन एरिया के ही पास का अनसीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिड है और जो अब्दुल्ला है और विकास। तो यहाँ पे सिड अपना टी शर्ट जो है ऊपर करके अपने पेट को देख रहा होता है शीशे के थ्रू। तो यहाँ पे हंसता है और विकास, और कहता है कि अब सिड ने अपनी टी शर्ट जो है ऊपर कर ली। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि पेट जो है दबा लेने के बाद भी टायर जो है वो नज़र आ रहे हो। ये बात सुन के फिर ये लोग हंसते, मतलब विकास बहुत ज़ोर से हंसने लगता है कि सिड में बनावटीपन नहीं था। यहाँ पे सिड वही चीज़ जो क्लियर थी वो साफ कर देता है कि मेरा मतलब उसका जो पेट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बाहर को आ रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे रिश्तेदार के कहने का मतलब था, टायर मतलब उसी के बारे में बोल रहा था। फिर यहाँ पे अब्दुल्ला कहती है कि क्या कह रहे थे तुम, तो सिड जाता है उसके कान में, बोलता है कि जो तुमने दूध का डब्बा जो है वो छुपाया था वो गया। तो ये बात सुन के आप पहले तो देखिए जो अब्दुल्ला है उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। पहली बात तो इसको इतनी ज़्यादा खुशी मिली होगी कि सिड जो है उसके इतने क्लोज आया, क्योंकि वो वैसे ही वो सारी चीज़ें चाहती थी। तो यहाँ पे जब ये बात बोल रहा होता है इसके कान में, तो फिर उसके बाद ये जाके चेक करती है जो इसने डब्बा जहाँ पे छुपाया था, और कहती है कि नहीं और सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिड जो है फिर इसकी बात सुन के मतलब अफ़सोस करता है, कहता है यार एक होता है डम, एक होता है पैदाइशी डम,
तो यहाँ पे सिड जो है डायरेक्ट यहाँ पे अब्दुल्ला को डम कह रहा था, क्योंकि सिड यहाँ पे बोल रहा था कि मतलब उसने जो डब्बा छुपाया है वो गायब हो जाएगा, मतलब वो गायब कर देगा। लेकिन उसको वो मजाक समझ ही में नहीं आया। वो जाकर चेक भी करने लगी और कह रही हाँ ठीक तो है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उस पे सेड यहाँ पे बोलता है उसको डम, और मुझे अच्छा भी लगा जब सेड ने उसको डम बोला, क्योंकि वाकई में ये डम थी भी यार, क्योंकि इसकी हरकतें भी वैसी थी बिल्कुल। और यहाँ पे बस मुझे ये चीज़ का अफसोस हो रहा है कि सेड इसके इतने क्लोज कान में जाकर क्यों इसने बात बोली, क्योंकि उसके तो मतलब मन में लड्डू फूट रहे होंगे। मेरे को ये माइंड में थॉट आ रहा था कि अगर ये चीज़ सना होती यहाँ पे तो क्या सेट करता, और सना वो चीज़ देख के सेट की फिर जिस तरीके से बैंड बजाती ना, वो कुछ अलग ही देखने को मिलता। तो फ़िलहाल यहाँ पे शहनाज नहीं थी तो इसलिए सेट बच गया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला पूछती है सेठ से कि मतलब कौन करेगा, तो यहाँ पे सेठ बोलता है कि अपने आप ढूंढ, और उसके बाद उसको कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ ये अनसीन इतना ही है। चलिए थर्ड अनसीन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हो सिड है और साथ में विकास, इनके बीच की जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, वो हो रही होती है प्रोटीन और मतलब मिल्क वगैरह को लेकर। जो सोर्सेस है उसके ऊपर बात हो रही होती है, प्रोटीन और कैल्शियम के। तो यहाँ पे जो विकास है वो बता रहा होता है कि जो बच्चों को दूध दिए जाते हैं, गाय वगैरह के दूध, कोई सा भी दूध नहीं देना चाहिए पीने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि मतलब वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और मतलब उसमें पूरा सोर्स होता है। प्रोटीन प्रोटीन कर रहा था, तो फिर यहाँ पे सिड जो है ना वो बीच में बोल देता है कि मतलब ऐसा क्यों क्यों नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे अब बताता है, विकास बोलता है कि ये उन लोगों का एक स्ट्रेटजी होती है, वो लोग दिखा देते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें ये चीज़ें होती है, कैल्शियम विटामिन मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों का वो तरीका है वो चीज़ को बेचने का, वरना उनकी चीज़ बिकेगी नहीं। लेकिन वीगन जो चीज़ है वो सबसे बेस्ट होती है, वीगन चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पे इसका कहना ये था विकास का। सिड फिर ऊपर पैर करता है और आप देख सकते हो इस तरीके से बैठता है। तो यहाँ पे जैसे ही सिड इस तरीके से बैठता है और फिर बोलता है अच्छा अच्छा, ऐसे एक्सप्रेशन देता है, तो फिर यहाँ पे जो विकास है वो डर जाता है और आवाज़ देकर बोलता है जहरीली वाली को कि शेफाली और मुझे बचा, मैं नहीं मतलब अब मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। सिड से ऐसे बोलता है। तो क्योंकि सिड जैसे ही पैर ऊपर करके बैठा, विकास को समझ में आ गया कि ये बंदा जो है अब मेरी वाट लगाने वाला है, क्योंकि सिड विकास ने बोला कि इसके ऊपर मेरे जो मिल्क वाली बात थी उसके बारे में बोल रहा था कि मैंने जो है बहुत अच्छे से इस पर मुझे लॉजिक मिला हुआ है। तो सिड बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं बताता हूँ। तो यहाँ फिर सिड अपना लॉजिक जो है वो बताना शुरू करता है कि कहता है कि देखो, सबसे पहली बात तो मिल्क जो है वो कैल्शियम के लिए है, और प्रोटीन के लिए जो एग और चिकन, वो फिर मतलब अपनी बात जो है सही कर देता है विकास। कहता है हाँ प्रोटीन के लिए मतलब चिकन और जो एग है वो होता है। तो यहाँ पे सिड बोलता है कि सबसे पहली बात तो जो लोग हम हाई प्रोटीन डाइट जो करते हैं ना, नॉर्मल अगर डाइट कर रहे हैं तो उसके लिए वीगन ठीक है, लेकिन जो हाई प्रोटीन डाइट होती है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो है वो वीगन फूड से नहीं मिल सकता, और ये बिल्कुल सही चीज़ है। और जो लोग बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्स पैक जिनके होते हैं, उनको मतलब बहुत ऐसा अपनी बॉडी को दिखाना होता है, तो वो लोग जो है ये चीज़ें ही लेते हैं, क्योंकि इसी से उनकी उस तरीके की बॉडी बन सकती है। और अलग से प्रोटीन वगैरह के लिए वो पाउडर वगैरह भी लिया जाता है। तो वो लोगों को पता है कि अगर वो पाउडर वगैरह नहीं वो लोग बेचेंगे, नहीं पिलाएंगे, तो जो आगे लोग हैं उनको जो दवाइयाँ हैं वो नहीं बिकेंगी, क्योंकि कैंसर वगैरह की जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से हो पाएगी। और ये एक सर्कुलर है कि अगर लोगों को पता है कि पाउडर वगैरह हानिकारक होगा शरीर के, लेकिन फिर भी वो पीते हैं। तो यहाँ पे सिड का कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पे विकास जो बीच में पूछ भी लेता है कि जो लोग वीगन फूड खा के बॉडी बनाते, वेज फूड खा के, वो मतलब कैसे उनका क्या होता है, वो उनकी बॉडी कैसे बन जाती है। सिड यहाँ पे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो लोग खाली बात बोलने के लिए कहते हैं कि हाँ वेज खा के बॉडी बनाइए, लेकिन वो लोग
पीछे से सब कुछ खाते हैं, पूरा मांस मच्छी सब खाते हैं और सिर्फ वो झूठ दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें जो हैं सिड बताता है, बहुत ज़्यादा लॉजिक जो है सिड ने लॉजिक के साथ ये सारी चीज़ें बताई। यहाँ पे विकास बोलता है कि मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे फिर कहता है नहीं अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ। और मतलब सिड के सामने विकास इतना ज़्यादा डरा हुआ सा दिख रहा था, क्योंकि उसको पता है कि सिड कितना ज़्यादा लॉजिकल है, उस हर चीज़ की लॉजिक लगा के वो बंदा बात करता है। इसलिए विकास जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराता हुआ दिख रहा था। लेकिन सिड ने सारी चीज़ें समझाई और बहुत अच्छे से समझाई विकास को, और साथ में फिर हंसी मजाक भी इन लोगों का था उस चीज़ को लेकर कि विकास कहता है हम ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना फिर उन लोगों की सेल वगैरह जो है वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसी बातें करके फिर ये लोग हंसने लगते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।